और बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए थोड़ा सा चलते हैं पीछे। जो आवेश होता है, आवेश, टोटल हम लोग को आवेश के बारे में पढ़ना ही है। थोड़ा सा चलते हैं पीछे। जब ये आवेश स्थिर रहता है तो केवल और केवल ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र। और जब यह एक समान वेग से चलता है, एक समान वेग से गति करता है तो यह वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और जब यह त्वरित गति करता है, त्वरित गति का मतलब एक्सेलरेट मोशन, या तो इसका वेग तेजी से बढ़े या इसका वेग तेजी से घटे, दोनों स्थितियों में वेग स्थिर न हो, तब यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आवेश कैसा था? स्थिर था। और स्थिर आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आइए देखिए वैद्युत विभव के बारे में। अगर कोई आवेश स्थिर है, ऐसे कोई अगर आवेश है प्लस क्यू, तो अपने चारों ओर ये क्या उत्पन्न करेगा? ये वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। ये इसमें चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट करेगा। वैद्युत विभव की परिभाषा कैसे देते हैं? बता रहे हैं आपको। परीक्षण आवेश का नाम सुना आपने? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को किससे लिखते हैं? Q0 से। अगर धन परीक्षण आवेश है तो प्लस Q0 से। परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश होता है, इसकी अपनी कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होती है, लेकिन ये जो ही अन्य वैद्युत क्षेत्र में घुसता है तो इस पर एक बल का अनुभव होता है, या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल। जब इस आवेश को, ये जो आवेश हमारे पास है धन परीक्षण आवेश Q0, इसको इन्फिनिटी से लेकर के आए, इन्फिनिटी अनंत से जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर मान लीजिए पॉइंट ए पर लाया, तो यहां पर लाएंगे तो अगर ये प्लस और ये भी प्लस दोनों के बीच में क्या रहेगा? प्रतिकर्षण बल। तो जबरदस्ती इसको लाना पड़ेगा। ये आवेश हमारा फिक्स है, समझिए। फिक्स का मतलब ये फेविकोल से समझिए चिपका हुआ है, इधर उधर हटेगा नहीं, एकदम बिल्कुल स्थिर है, फिक्स है। और जब इस आवेश को लाएंगे, जो ही इसके वैद्युत क्षेत्र में घुसेगा तो ये क्या करेगा? इस पर बल लगाएगा, हटो बाहर जाओ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसको जबरदस्ती अंदर ला रहे हैं। तो इसको प्रेशर दे के जब अंदर लाएंगे तो इस पर एक कार्य करना पड़ेगा, बल लगाएंगे तो कार्य होगा, और वह किया गया कार्य W और ये परीक्षण आवेश Q0, इन दोनों के अनुपात को इस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। फिर सुनिए, वैद्युत विभव का परिभाषा अगर देना हो तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, या उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो मूर्खंड में परिभाषा क्या होगा? लिख भी दे रहे हैं हम। वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया
कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। ये हुआ आपका वैद्युत विभव। ऐसे एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, और एक परीक्षण आवेश को इसके अंदर लाया गया है। इन्फिनिटी ये है, यहाँ से Q0 को ऐसे यहाँ पर लाया गया है Q0 को। तो इस बिंदु का विभव निकालना हो, बिंदु ये हो, तो इस बिंदु का विभव भी बराबर होगा W/Q0। लिख सकते हैं ऐसे, वैद्युत विभव V बराबर W/Q0। वैद्युत विभव की वैल्यू V बराबर W/Q0। मात्रक देखिए इसका क्या होगा, मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, इसका मात्रक जूल पर कूलाम, या इसी को बोलते हैं वोल्ट, वोल्ट होता है। इसे वोल्ट को कैपिटल V से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल V। विभव को भी कैपिटल V से, वैद्युत विभव को, और इसके मात्रक को भी कैपिटल V से। अगर लिखना हो वैद्युत विभव 10 वोल्ट तो V बराबर लिखेंगे 10V। ये वैद्युत विभव है और एक मात्रक है, कैपिटल V से भी इसको डिनोट करते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश स्केलर अदिश राशि है। वैद्युत विभव जैसे आपको बताया गया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, तो यहाँ पर निकला वैद्युत विभव V बराबर W/Q0। एक फार्मूला और बताया गया है आपको, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0Q/r²। अब हम निकालेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। नोट करिए अगला आर्टिकल, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या होता है। देखिए यहां पर एक प्लस Q आवेश है, पॉइंट O है, और यहां पर इस पॉइंट O पर एक प्लस Q आवेश है। Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है ये। इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर निकालना है हमें वैद्युत विभव। कैसे निकलेगा क्या ध्यान दीजिए। ये वैद्युत विभव निकालने के लिए एक हम लेंगे परीक्षण आवेश Q0। परिभाषा क्या होगी यहाँ पर विभव की, एक परीक्षण आवेश Q0 को, एक परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से अभी बिंदु A है, इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर है, अनंत से बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं।
इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A पर लाने में कार्य निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका और है। हम आवेश को Q0 से अनंत तक ले जा रहे हैं, तो कार्य अगर निकाल लें और उस कार्य में प्लस Q0 को अगर डिवाइड कर दें, अनुपात निकाल दें, तो इस बिंदु पर विभव निकल जाएगा। इस वैद्युत विभव को निकालने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, एक समाकलन विधि से है और एक जो है प्लेन विधि से है, सामान्य विधि से है। तो चूंकि अभी समाकलन आप हमारे ख्याल से नहीं जानते होंगे, तो चलिए सामान्य विधि से निकालते हैं। क्या कर रहे हैं हम, बिंदु A से अनंत तक की दूरी को ऐसे छोटे छोटे भागों में हम बांट दे रहे हैं। A यहाँ पर मान ले रहे हैं, B यहाँ पर, C यहाँ पर, D, और बिंदु O से B की दूरी मान ले रहे हैं R1, बिंदु O से C की दूरी मान ले रहे हैं R2, और बिंदु O से D की दूरी मान ले रहे हैं R3। ऐसे डाट डाट अनंत तक मान लेंगे। अब कैसे कार्य को निकालेंगे, कार्य निकालने का तरीका देखिए। जो फिगर बनाया गया है इसके बारे में लिख ले रहे हैं। माना एक प्लस Q आवेश बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, बिंदु A से अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे भाग AB, BC, CD डॉट डॉट में बांटा गया है। बिंदु B, C, D की दूरी बिंदु O से क्रमशः R1, R2, R3 डॉट डॉट है। फिर देख लीजिए, एक आवेश बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिए, इसको ज्ञात करने का तरीका क्या होता है। हम आवेश को अनंत से A पर लाएं या आवेश प्लस Q को A से अनंत तक ले जाएं, दोनों में कार्य बराबर होता है। तो हम एक धन आवेश, परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से ले जाएंगे कहां, अनंत पर। यदि परीक्षण आवेश Q0 बिंदु A पर स्थित हो तो आवेश प्लस Q तथा Q0 प्लस Q0 के बीच में लगने वाला वैद्युत बल F O और A के बीच में, इस पर लगने वाला वैद्युत बल FAO बराबर, जिस पर लगता है पहले उसको लिखते हैं, कौन लगाता है फिर उसको लिखते हैं। FAO बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q0 बटे इनके बीच की दूरी है R, तो हो गया R²। FAO
डायरेक्शन, यह क्या करेगा, इस पर बल इधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। अब आवेश Q0 को A से ले जा रहे हैं B पर, आवेश प्लस Q0 को बिंदु B पर रखने पर लगने वाला बल, लगने वाला बल FBO बराबर, ये आवेश यहाँ पे रखा गया है, लगने वाला बल 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q0 बटे, यहाँ से दूरी कितनी है R1, तो हो जाएगा ये R1 स्क्वायर। ये आवेश A पर है तो इतना बल लगा, B पर है तो इतना बल लगा। अगर हम आवेश को A से B पर ले जाएं, इन दोनों के बीच में, यहाँ से यहाँ, जैसे आवेश को यहाँ पर जकड़ के रखा गया है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, हम इसको क्या कर रहे हैं, धीरे 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 यहाँ पे लाया, तो कितना फोर्स लगा इस पर, वह फोर्स निकालने के लिए एक फोर्स जो वैध बल होता है बहुत छोटी सी राशि होती है। अगर कोई राशि बड़ी हो तो उसका समांतर माध्य निकालते हैं, और जब कोई राशि छोटी होती है तो उसका कौन सा माध्य निकालते हैं, गुणोत्तर माध्य निकालते हैं। तो A से B पर ले आने पर कितना बल लगा, FAB निकालना हो तो इन दोनों बलों का कौन सा माध्य निकालेंगे, गुणोत्तर माध्य। इसलिए गुणोत्तर माध्य निकालेंगे कि ये बल बहुत ही छोटा होता है, और छोटे बलों को का माध्य निकालने के लिए गुणोत्तर माध्य का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं, लिखेंगे आवेश Q0 को बिंदु A से B तक ले जाने पर लगने वाला बल, ले जाने पर लगने वाला बल FAB बराबर अंडर रूट, गुणोत्तर माध्य निकालेंगे, FAO गुणे FBO, ब्रैकेट में ना हो तो लिख दीजिएगा गुणोत्तर माध्य लेने पर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं गुणोत्तर माध्य लेने पर। गुणोत्तर माध्य आप 11th में पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रिक सीरीज में। यह हो जाएगा FAB इज इक्वल टू अंडर रूट FAO की वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q0 बटे R स्क्वायर, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q0 बटे R1 स्क्वायर, सब पेयर में है। 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, Q0 R स्क्वायर R1 स्क्वायर, सब पेयर में है। इसीलिए इसका जो है वर्गमूल निकाल लेंगे तो उससे उसका अंडर रूट हट जाएगा, और यह आ गया FAB बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, और क्या Q0 एक बार लिख दे रहे हैं, Q0 अपान R1, यहाँ लिख दे रहे हैं R1। ये निकला आवेश को A से B तक ले जाने में लगने वाला बल। हमें कार्य चाहिए, फिर लिखेंगे आवेश प्लस Q0 को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य W कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। F A से, इसको लिखेंगे AB, A से B तक WAB बराबर W कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। A और B के बीच की दूरी कितनी होगी, देखिए यहाँ तक R है, यहाँ तक R1 है, तो R1 माइनस R, यह हो जाएगा FAB बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q0 अपान R1, अब ब्रैकेट में R1 माइनस R। इसी को लिख सकते हैं Q0 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0, इसको इसके अंदर कर दें तो R1 बटे R1 माइनस R बटे R1, यहाँ R1 कट गया, यहाँ R कट गया, तो यह हो गया Q0 अपान
4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपान r माइनस 1 अपान r1। यह निकला WAB बराबर QQ 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपान r माइनस 1 अपान r1। ए की दूरी r है, B की दूरी r1 है। इसी प्रकार B से C तक 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। उसी प्रकार CD की दूरी 1 अपान r2 माइनस 1 अपान r3। ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो लिख दे रहे हैं हम इसी प्रकार। ये रहा WAB। अब लिखेंगे इसी प्रकार आवेश को B से C तक ले जाने में किया गया कार्य WBC बराबर Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। WCD बराबर Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपान r2 माइनस 1 अपान r3। अतः आवेश Q0 को बिंदु A से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस डॉट डॉट। सब में कॉमन है Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, सब में कॉमन है। तो यह हो जाएगा W बराबर Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। पहले वाले में 1 अपान r माइनस 1 अपान r1, दूसरे वाले में 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, 1 अपान r2 माइनस 1 अपान r3, और लास्ट में होगा माइनस 1 अपान इंफिनिटी, क्योंकि कहाँ ले जा रहे हैं? इंफिनिटी से। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ करके सब टर्म आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आगे वाला आएगा प्लस। तो यह हो गया किया गया कार्य W बराबर 1 अपान 4 पाई Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपान r माइनस 1 अपान इंफिनिटी का मान होता है 0। यह किया गया कार्य W बराबर Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 बाई r। या W बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बाई r। यह आवेश को बिंदु A से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य है, और हमें चाहिए अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य। दोनों कार्य आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो लिख सकते हैं हम, ये कौन सा कार्य है? बिंदु A से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य। लिखेंगे बिंदु A से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य अनंत से बिंदु A तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, बराबर होता है। अतः बिंदु A पर वैद्युत विभव ये है बिंदु A। अतः बिंदु A पर
वैद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर होता है W/Q0 और ये W की वैल्यू है 1/4πε0 Q0/R और भाग देना है Q0 से Q0 कैंसिल्ड। तो आ गया V बराबर 1/4πε0 Q/R। अगर कोई बिंदु आवेश है प्लस Q और इससे कुछ दूरी पर निकालना हो वैद्युत विभव तो फार्मूला V बराबर 1/4πε0 Q/R। इससे क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 3 अब देखेंगे हम वैद्युत विभवांतर क्या होता है। अभी तक देखा गया वैद्युत विभव किसे कहते हैं, वो किसी पॉइंट का होता है और किसी बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव का मान कितना होता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वैद्युत विभवांतर क्या होता है। थोड़ा सा दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर है, ध्यान दीजिए। अगर कोई एक मान लीजिए ऐसी वैद्युत क्षेत्र है E, ये वैद्युत क्षेत्र है E है, वैद्युत क्षेत्र E और वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई धन परीक्षण आवेश है ऐसे यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु B है और यहाँ मान लेते हैं बिंदु A है। वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इस Q0 को B पकड़ा ऐसे, अब B से कहाँ लाया, A पे लाया। तो ऐसे नहीं आएगा, इसमें कार्य करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को इन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगा, नोट कर लीजिए। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का, उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब इसको मैथमेटिक्स रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए। माना एक फिगर बना लेंगे ऐसे, वैद्युत क्षेत्र E में प्लस Q0 आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने पर किया गया कार्य W है, तो बिंदु A व B के बीच का विभवांतर
VA माइनस VB, इसको लिखने का तरीका है VA माइनस VB बराबर W/Q0। इसको डेल्टा V लिखते हैं, डेल्टा V बराबर W/Q0। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, वोल्ट, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है, इसके अलग अदिश राशि है। चाहे वैद्युत विभव हो चाहे वैद्युत विभवांतर हो, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वैद्युत विभव में आवेश को लाना है अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, और वैद्युत विभवांतर में वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु के पर ले जाना होता है। दोनों का मात्रक होता है वोल्ट। वीमी सूत्र देख लेते हैं। वीमी सूत्र क्या होता है, देखिए V बराबर W/Q0, कार्य का विमा L स्क्वायर T पर -2, Q0 IT, I की विमा A, समय की विमा T, तो हो गया L स्क्वायर T पर -3 A पर -1। ये कहलाता है आपका वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर का विमीय सूत्र।